Good morning, students. Today we are going to discuss about the poem The Macavity, the Mystery Cat. The Macavity, the Mystery Cat, and we also discuss about the introduction to the poem and the summary of the poem and the first stanza of the poem. And we are going to discuss about the before you read in this type. First of all, I will discuss सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि द मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट जो होता है, मैकेवेटी नाम का एक रहस्यमयी जो बिल्ला होता है या बिल्ली या कैट कह सकते हैं हम, वो जो होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि वो रहस्यमयी जो कैट होती है या बिल्ली जो होती है वो मतलब इस तरह का होता है कि वो एक अपराधी के रूप में होता है। वो सारे नियम कानून कायदे तोड़ता है, वो मानव नियम तोड़ता है, वो ग्रेविटी रूल्स यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम तोड़ता है, वो हर अपराध में शालीन होता है। वो इतना चौकन्ना रहता है, इतना कि लंदन की पुलिस जो है और वहाँ का स्क्वायर गार्ड जो उड़न दस्ते हैं सब उसको लेकर चिंतित रहते हैं। और जब वे घटनास्थल पर पहुँचते हैं तो वहाँ उनको मैकेवेटी नहीं मिलता। अपराध का जो स्थान होता है वहाँ जाने के बाद तो सब लोग उसको लेकर के चिंतित थे। उसको लेकर करके ये स्टोरी जो आपके सामने रखी गई है। अब मैकेवेटी का फिजिकल अपीयरेंस भी आपको बताएगा कि वो लंबा है, चौड़ा है, आंखें अंदर धसी हुई है, उसका हेड जो है वो गोम्ब की तरह होता है, गुम्बद की तरह होता है, और ज़्यादा चिंतन करने की वजह से उसके आंखें के ऊपर जो सलवटें हैं वो पड़ी हुई है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं उसके सामने आती हैं। तो अब हम इसका जो फर्स्ट स्टेंजा था उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहला स्टेंजा ये कह रहा है कि मैकेवेटी 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 इज ए मिस्टीरियस केस्ट। मैकेवेटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। एंड हु कैन डिफाई यानी ही इज कॉल्ड द हिडन पो, वह छुपा हुआ पंजा या छुपा हुआ चंगुल कहते हैं उसको। एंड फॉर द मास्टर क्रिमिनल हु हैज डिफाई द लॉ, फॉर ही द मास्टर क्रिमिनल हु डिफाई यानी वह एक कुशल प्रकार का, मास्टर प्रकार का ट्रेंड अपराधी है जो क्या करता है, जो ये करता है कि कोई भी जो अपराध करता है डिफाई द लॉ, नियमों को तोड़ता रहता है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। बेफलमेंट यानी परेशान होना, स्कॉटलैंड यार्ड यानी लंदन की जो पुलिस है वो भी उसको लेकर के, इंग्लैंड की जो पुलिस है वो भी परेशान रहती है। एंड फ्लाइंग स्क्वायर डिस्पेयर, और उड़न दस्ता भी उसको लेकर के निराश होता है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब घटना स्थल पर वो पहुंचते हैं देयर इज नो मैकेवेटी, मैकेवेटी उनको वहां पर नहीं मिलता है। अब हम इसका सेकंड स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। दिस इज द प्रीवियस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके बारे में हमने आपको बताया कि ये जो पोइम है उसके अंदर एक मैकेवेटी नाम का बिल्ला होता है जिसको चंगुल या पंजा कहा जाता है। वो अपराध करता रहता है, नियम तोड़ता रहता है और फिर वो मनुष्य के नियम तोड़ता रहता है। इस तरह की कई चीज़ें होती है। स्कॉटलैंड पुलिस और उड़न दस्ता उसको लेकर के काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन जब घटना स्थल पर वो लोग पहुंचते हैं तो उसको वहां पर कोई नहीं मिलता है। सेकंड स्टेंजा करा मैकेवेटी मैकेवेटी। सेकंड स्टेंजा मैकेवेटी मैकेवेटी कोमा मैकेवेटी, ऐसे बोल रहे मैकेवेटी मैकेवेटी, देयर इज नो वन लाइक, देयर इज नो वन लाइक मैकेवेटी मैकेवेटी मैकेवेटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेवेटी। फर्स्ट लाइन कह रही है इसकी मैकेवेटी मैकेवेटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेवेटी, यानी मैकेवेटी मैकेवेटी उसको संबोधन करके पुकारा जा रहा है। जो कवि है अपनी इस पोइम का टीएस इलियट, टीएस इलियट कह रहा है मैकेवेटी मैकेवेटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेवेटी, यानी मैकेवेटी के समान कोई दूसरा है ही नहीं। फिर वो कह रहा है ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही इज ब्रोकन, ब्रोकन यानी तोड़ना, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ह्यूमन लॉ, वह प्रत्येक मानव का बनाया हुआ जो भी नियम है अर्थात वो मानव के जो नियम हैं उनको तोड़ता है। He break the law of gravity, he break the law of gravity, he break the law of gravity, वह मनुष्य के बनाए हुए नियमों को तोड़ता है, कानूनों की अवहेलना करता है,
उनकी अवमानना करता है। ही ब्रेक ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और जो प्राकृतिक नियम है धरती का, गुरुत्वाकर्षण का, कि यदि हम किसी भी चीज को आकाश की तरफ फेंकेंगे तो वह अपनी तरफ वापस धरती की तरफ आ जाएगा, इसे हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियम। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा रूल ऑफ द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो उसमें आपने ये बताया होगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी वह नहीं मानता, उसके ऊपर वो भी लागू नहीं होता, वो हवा में लेविटेशन करता रहता बिना सहारे के, ऐसे जैसे पक्षी उड़ते रहते हैं वैसे उड़ता रहता है। एंड हिज पावर्स ऑफ लेविटेशंस, अगली लाइन में आ गया लो, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन का मतलब बिना सहारे के हवा में उड़ना, तैरना, लेविटेशन, वुड मेक ए फकीर स्टेयर, यानी हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर टू स्टेयर, यानी उसकी जो लेविटेशन की जो शक्तियां होती है, हवा में बिना किसी सहारे के तैरने की जो पावर्स, जो शक्तियां होती है, वो एक फकीर को उसको घूरने के लिए मजबूर कर देती है। कि जब कोई फकीर यानी कोई सामान्य व्यक्ति या कोई असामान्य व्यक्ति गुजर रहा होता है तो वो उसको जब देखता है कि ये जो कैट जो है हवा में ऐसे हिलोले मार रही है बिना किसी सहारे के, जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं होता है, तो जब भी कोई उसको देखेगा वो भूलेगा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हो रहा है, उसके पास ऐसी पावर्स कहां से आई। कई प्रकार के क्वेश्चंस उसके सामने पुटअप होते हैं। अगली लाइन की हम बात कर लेते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन, एंड व्हेन यू रीच the scene, reach the scene, SCENE, सीन, जब आप घटना स्थल पर पहुंचते हो, सीन ऑफ क्राइम, सीन ऑफ क्राइम, जब आप घटना स्थल पर पहुंचते हो, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब आप घटना स्थल पर पहुंचते हो, अपराध के स्थान पर जाते हो, तो क्या होता है, देयर इज मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी इज नॉट देयर, तो मैकेविटी वहां पर नहीं होता है। अर्थात आपको मैकेविटी जो केट है वो उस अपराध का जो हिस्सेदार हो सकता है वो आपको वहां पर नहीं मिलने वाला है। ये बातचीत होती रहती है। तो फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट होता है। एक बार इसको मैं पुनः रिवाइज कर देता हूँ। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, 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 मैकेविटी के समान कोई दूसरा नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉज, वह मानव के नियमों को तोड़ता है, उनकी अवहेलना करता है, उनको नहीं मानता है। ही ब्रेक लॉ ऑफ ग्रेविटी, और वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है। His powers of the levitation would make a फकीर stay, उसकी हवा में उड़ने की, तैरने की जो शक्ति होती है वो किसी भी फकीर को घूरने पर मजबूर कर देगा। And when you reach the scene of crime, जब आप घटना स्थल पर पहुंचते हो, अपराध का जो स्थान होता है वहां पर पहुंचते हो, मैकेविटी इज नॉट देयर। अब हम इसका थर्ड स्टेंजा है वो स्टार्ट करेंगे। इस पोएम का दूसरा स्टेंजा कंप्लीट हो गया है। अभी थर्ड और फोर्थ दोनों कंप्लीट करके इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये आज ही कंप्लीट हो जाए। देखो अगला है मैकेविटीज जिंगर। मैकेविटीज ए जिंगर फेट, जिंगर यानी सतर्क, चालाक, होशियार, चौकन्ना। मैकेविटीज ए जिंगर केट, वो बड़ी चालाक, बड़ा चौकन्ना है रहने वाले के लिए। ही इज ए वेरी टॉल एंड थिन, ही इज वेरी टॉल यानी लंबा, ही इज वेरी टॉल एंड
थिन, वह काफी लंबा और पतला है। कैसा है? ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वह काफी लंबा और पतला है। फिर है यू वुड नो हिम, थर्ड वाला चल रहा है, यू वुड नो हिम, यू वुड नो हिम इफ यू saw, इफ यू सा, यदि आप उसे देखोगे तो यू वुड नो हिम, तुम तो उसे पहचान जाओगे। यदि आप उसे देखोगे तो आप उसे पहचान जाओगे। फॉर हिज आईज आर, फॉर हिज आईज आर, फॉर हिज आईज आर संकन, संकन यानी फॉर हिज आईज आर संकन, संकन यानी धसी हुई। फॉर हिज आईज आर SUNKEN यानी अंदर धसी हुई, जैसे आंखें अंदर घुसी हुई होती है ना, तो हिज आईज आर फॉर संकन इन, यानी उसकी आंखें हैं वो अंदर धसी हुई थी। कैसी थी? देखिए, यू वुड नो हिम इफ यू saw, अगर आप उसे देखोगे तो आप पहचान जाओगे। हिज आईज वर संकन, उसकी आंखें अंदर है वो धसी हुई थी, उसकी आंखें क्या है? अंदर की तरफ धसी हुई थी। हिज ब्रोज इज डीपली, हिज ब्रो is deeply, his brow is deeply lined with, deeply lined with, his brow is deeply lined with thoughts, thoughts यानी विचार, thoughts, and his head is highly done, and his head is highly domed, domed, देखना, his brows is deeply lined with thoughts, उसके उसकी भौहें जो हैं ज्यादा विचार करने की वजह से उसके ऊपर लाइनें बनी, उसके ऊपर लकीरें हैं वो बन गई है। एंड हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका हेड जो है, सिर जो है वो गुंबदकार है। डोम यानी गुंबद जो होता है उसके अनुसार है। फिर लिखा हुआ हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम, हिज कोट इज डस्टी, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, फ्रॉम नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट एंड LECT नेग्लेक्ट, लापरवाही की वजह से उसका जो कोट था वो गंदा हो रखा है, भूरा भूरा हो रखा है, नेग्लेक्ट। फिर कह रहा है हिज विस्कर्स, हिज विस्कर्स, विस्कर्स यानी मूछें, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसकी जो मूछें हैं वो चारों तरफ कैसे हुई होती है? उसकी जो मूछें हैं वो बिखरी हुई होती है। कॉम्ड यानी होता है गुंबद, एक जगह इकट्ठा होना, अनकॉम्ड यानी बिखरी हुई होती है। फिर कह रहा है ही स्वेज हिज हेड, ही स्वेज हिज हेड, स्वेज यानी दाएं बाएं हिलना, ही स्वेज हिज हेड, अब स्वेज का मतलब लेफ्ट राइट, ही स्वेज हिज हेड, वह अपने सर को फ्रॉम वन साइड टू, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, वन साइड टू, फ्रॉम साइड टू साइड, फ्रॉम साइड टू साइड, कहने का मतलब ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वह अपने सिर को एक साइड से दूसरी साइड पर हिला रहा था, विद द मूवमेंट्स ऑफ स्नेक, with the movements, with the movements of snake, एक सर्प की तरह वह अपने सिर को बार बार इधर उधर हिला रहा होता है, एक सर्प की तरह वह अपने सिर को बार बार हिला रहा होता है। एंड व्हेन यू थिंक, एंड व्हेन यू थिंक, एंड व्हेन यू थिंक, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं, and when you think he is a half sleep, he is a half sleep, जब आप ये सोचते हो कि वह आधा सोया हुआ है,
and when you sleep, when and you think, and when you think, when you think he is half sleep, जब आप लोग ऐसा सोचते हैं कि वह आधा सोया हुआ है, he is always wide awake, he is always wide awake, तब वह और ज्यादा चौकन्ना होता है, तब और ज्यादा सतर्क रहता है, और ज्यादा अपने काम के प्रति चौकन्ना रहता है, सतर्क रहता है, जगा हुआ रहता है। तो ये इस तरह से उसका थर्ड स्टेंजा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंप्लीट करते हैं थर्ड स्टेंजा को। देखिए, मैकेविटी इज ए गिंगर कैट, ही इज अ वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी जो है वो बहुत ही चौकन्ना, जिंगर यानी चौकन्ना और सतर्क, अपने काम के प्रति बहुत एक्टिव रहने वाला है। एंड टॉल एंड थिन, पतला सा है और लंबा है। एंड यू वुड नो हिम इफ यू सॉ फॉर हिज आईज स्नेकनिंग, आप जब उसे देखोगे तो आप उसे पहचान जाओगे क्योंकि उसकी आंखें अंदर धसी हुई है। His brow is deeply lined with the thoughts, उसकी भौहें जो हैं उसके ऊपर विचारों की वजह से लाइनें पड़ गई हैं। And his head is highly domed, और उसका जो सिर है वो गुंबदाकार है। His coat is dusty from the neglect, लापरवाही की वजह से उसका कोट जो है वो गंदा हो रखा है। His whiskers are uncombed, उसकी जो मूछें हैं वो बिखरी हुई है। He swayes, यानी इधर उधर लेफ्ट राइट हिलना। He swayes his head from one side to side, from side to side, from side to side. He sways his head from side to side, वह अपने सिर को इधर से उधर हिलाता रहता है। With the movement of a snake, जिस प्रकार के सर्प ऐसे घूमता हुआ आगे बढ़ता है, सारे दिन वो अपने सर को हिलाता रहता है। And when you think his head, he is a half sleep, आप जब सोचते हो कि वो आधा सोया हुआ है। And he is always wide awake, तो वह निश्चित रूप से बहुत ज्यादा चौकन्ना और बहुत ज्यादा सतर्क होता है। अब इसका अंतिम स्टेंजा हमारे पास बचा हुआ है। आई होप हम इसको जल्दी ही कंप्लीट कर लेते हैं। 1 मिनट हो सकता है वीडियो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में इसको पूरा कर दें और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस एंड आंसर हैं वो कंप्लीट करके अगले वीक में हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ें। देखिए, मैकेविटी देयर इज नो वन, वही बात चल रही है फोर्थ में। मैकेविटी मैं थोड़ा सा इसको पहले टाइप कर देता हूं, इसके बाद हम देख लेते हैं। ये आपका फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा है इस बात का। सबसे मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, यानी मैकेविटी के समान दूसरा कोई नहीं है। फॉर ही इज ए फिन, यानी निर्दयी क्रूर इन फिनलाइन शेप ऑफ ए मोनास्टर। फिनलाइन शेप का मतलब होता है बिल्ली जैसा। फिलाइन यानी यहाँ इसका मीनिंग होता है बिल्ली जैसा, शेप यानी आकृति। तो ही इज ए फिन, निर्दयी क्रूर इन फिनलाइन शेप ए मोनास्टर यानी दैत्य राक्षस ऑफ डिप्रेविटी, अनैतिकता, आचरण और क्रूरता का जो एक बहुत बड़ा दैत्य या राक्षस है वो। एंड यू में मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप इसे किसी भी गली में, छोटी गली में मिल सकते हैं। एंड यू में सी हिम इन द स्क्वायर, या आप इसे किसी चौराहे पर मिल सकते हैं। बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, जहां अपराध घटित होता है उस स्थल पर देयर मैकेविटी इज नॉट देयर, वहां पर मैकेविटी है वो आपको उपलब्ध नहीं होता। एक बार देखिए, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी के जैसा कोई दूसरा नहीं है। और ही इज ए फिन इन फिलाइन शेप, वह एक बिल्ली जैसा, फिन यानी निर्दयी और क्रूर है। ए मोनास्टर ऑफ डिप्रेविटी, वह एक अनैतिकता और दुष्टता से भरा हुआ एक मोनास्टर दैत्य है, राक्षस है। एंड यू में मीट हिम, आप उसे मिल सकते हैं यानी बाई स्ट्रीट, किसी भी गली में मिल सकते हैं। यू में सी हिम इन स्क्वायर, आप उसको किसी चौराहे पर मिल सकते हैं। बट परंतु व्हेन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड देन द मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन जहां अपराध घटित होता है वहां मैकेविटी उपलब्ध नहीं होता है। यह आपकी जो पोइम थी वो कंप्लीट हो गई है। कल मैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स कल के चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा, कल की क्लास में। आई होप एक आपका नया चैप्टर है इस वीक में ही छोटा कंप्लीट हो गया, पोइम थी। और कल उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास है वो
पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे। आपका अगला चैप्टर है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।